नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। कोरोना वायरस को हराने के लिए हर दिन एक नई कोशिश की जा रही है। कभी कोशिश होती है कि इसे खत्म करने के लिए वैक्सीन तैयार की जाए, कभी प्रयास इस बात को लेकर होता है कि ऐसी दवाई बन जाए जिससे कोरोना खत्म ही हो जाए। इस बीच कोरोना के इलाज की नई एक उम्मीद भारत में जगी है। पूरा मामला देख लीजिए रिपोर्ट के जरिए। कोरोना के इलाज की नई उम्मीद। परंपरागत दवाओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू। एक साथ कई कंपनियां करेंगी ट्रायल। अब कोरोना वायरस को आयुर्वेद हराएगा। कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ भारत के कई राज्यों में फैल रहा है। खासकर दिल्ली और मुंबई में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं इस वायरस की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी तरफ इस वायरस को हराने के लिए दुनिया के कई देशों में लगातार कोशिश की जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उत्साह से भरा परिणाम सामने नहीं आया। दूसरी तरफ इन्हीं बातों के बीच भारत में परंपरागत दवाओं को लेकर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के इलाज से लेकर टीका ढूंढने और फिर वैक्सीन डेवलपमेंट पर लगातार काम चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ ऐसी दवाओं की पहचान हो रही है जो इलाज में मदद करें। भारत में कोविड-19 इम्यूनिटी बूस्टर थेरेपी के लिए कुछ परंपरागत दवाओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। परंपरागत दवाओं पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू। आयुर्वेदिक यूनानी दवाएं बनाने वाली कंपनी करेंगी ट्रायल। होम्योपैथी दवाई बनाने वाली कंपनी भी ट्रायल करेगी। ट्रायल में 20 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। सब जगह जो है आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग किया गया है। जो लोग क्वारंटाइन में थे, जो लोग जिनको बहुत कम जो किसी के संपर्क में आए, उनके ऊपर भी प्रयोग किया गया और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और अब तो जो है हमारे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो है कई प्रकार की ट्रायल्स शुरू हो चुकी हैं और ये ट्रायल डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आने वाली हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोविड-19 की जो पूरी जो ये बीमारी चल रही है पूरे विश्व में, इसमें आयुर्वेद स्थापित होगा। आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा, यष्टिवधु, गुड़िच और पिपली जैसी जड़ी बूटियों के साथ साथ एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन पर रिसर्च के लिए प्रोटोकॉल डेवलप किया है। इस ट्रायल में कई कंपनियों के नाम शामिल हैं। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग तैयार करने में जिन कंपनियों का नाम शामिल है, उन्होंने ट्रायल को रजिस्टर भी करा लिया है। ट्रायल में कौन कौन सी कंपनी? हमदर्द लेबोरेटरीज, डाबर, श्री श्री तत्व। इसके अलावा हमदर्द लेबोरेटरीज ने यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधार पर इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स का ट्रायल शुरू कर दिया है। क्लिनिकल ट्रायल असिम्प्टोमेटिक और संदिग्ध कोविड मरीजों पर किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि ट्रायल के नतीजे 2 महीने के भीतर आने की संभावना है। इसी तरह आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की आयुर्वेदिक कंपनी श्री श्री तत्व ने बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया है। कंपनी 50 असिम्प्टोमेटिक और हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों पर इम्यूनिटी बूस्टिंग फॉर्मुलेशन का ट्रायल करेगी। इसी तरह कोविड-19 पर च्यवनप्राश असरदार है या नहीं, इसे लेकर डाबर भी रिसर्च कर रहा है। खासकर उसके च्यवनप्राश कोविड-19 को रोक सकता है या फिर नहीं, इसको लेकर के लगातार कोशिश जारी है। क्लिनिकल ट्रायल को सपोर्ट। क्लिनिकल ट्रायल्स को CSIR का सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट का जिम्मा ICMR पर है। इसी तरह इन सभी के अलावा परंपरागत भारतीय औषधि को लेकर भी रिसर्च की जा रही है। खासकर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। देखिए, ये जो ट्रायल्स चल रही हैं बाकायदा इसमें जो है ICMR, CSIR जो गवर्नमेंट की जो हमारी ये संस्थाएं हैं, इनका भी सपोर्ट है और आयुष मंत्रालय का पूरा सपोर्ट है, हेल्थ मिनिस्ट्री का सपोर्ट है।
जब भी कोई ट्रायल की जाती है उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि ये आपदा है, विपदा है, इसमें बहुत जल्दी से हमें रिजल्ट जो है देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये रोग है अब आज भारत में देख रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया जाएगा, थोड़ा तेज़ी से किया जाएगा, तो लगभग फिर भी 2-2.5 महीना तो इसमें लगना चाहिए इसका रिजल्ट आने में। आयुष मंत्रालय की ओर से अश्वगंधा से लेकर यष्टि मधु, गुड़िच और पिप्पली जैसी जड़ी बूटियों के साथ साथ एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन पर भी रिसर्च के लिए प्रोटोकॉल डेवलप किए गए हैं। होम्योपैथी की दवाओं का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और जहाँ तक कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर इन दवाओं के ट्रायल की बात है, तो अभी तक किसी भी दवा का कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी रूप में सामने नहीं आया है। आपके माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी दवा होम्योपैथी की किसी भी रोगी को, किसी भी व्यक्ति को बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं लेनी चाहिए। अश्वगंधा ने कोरोना की दवा के रूप में बहुत उम्मीदें जगाई हैं। उस औषधि के बारे में जानकर आपको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अश्वगंधा वो दवा है जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी असरदार है। कई रिसर्च में यह बताया गया है कि अश्वगंधा कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और कैंसर के नए सेल्स नहीं बनने देता। ये शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का निर्माण करता है, यानी ऐसे सेल जो कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से भी बचाते हैं। अश्वगंधा में मौजूद तत्व काफी असरदार और संगठित तरीके से काम करते हैं। अश्वगंधा की खासियत, कोविड-19 के एंजाइम में प्रोटीन मौजूद होता है। वायरस के प्रोटीन को अश्वगंधा से टारगेट किया। वायरस को फैलने में एम्प्रो का बड़ा हाथ होता है। एम्प्रो के जरिए वायरस अपनी संख्या दोगुनी चौगुनी करता है। मानव शरीर में एम्प्रो एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए शरीर एम्प्रो एंजाइम के हमले को नहीं समझ पाता। अश्वगंधा और प्रोपोलिस मिलकर एक खास रसायन बनाते हैं। ये रसायन वायरस के एम्प्रो एंजाइम का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। रास्ता ब्लॉक होते ही वायरस एक ही दायरे में सिमट जाता है। कुछ देर में प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल वायरस तक पहुंच जाते हैं। सीमित संख्या वाले वायरस को हमारा शरीर घेर कर खत्म कर देता है। कहने को तो अश्वगंधा एक पौधा है, लेकिन प्राचीन काल से इसे औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। अश्वगंधा की छाल से लेकर फूल तक और जड़ से लेकर बीज तक कई तरह के रसायन होते हैं। एक ही पौधे का हिस्सा होने के बावजूद ये सभी रसायन अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसी तरह यष्टि मधु को कोरोना की लड़ाई में मददगार बताया जा रहा है। कहते हैं कि इसकी ताजा जड़ मीठी होती है, जो सूखने के बाद कुछ तिक्त और अम्ल के स्वाद की हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इसका रस बतौर स्वीटनर प्रयोग होने के अलावा दवाएं बनाने में भी प्रयोग होता है। यष्टि मधु की खासियत, गला या इससे जुड़े किसी भी संक्रमण में फायदेमंद, कफ सांस संबंधी तकलीफ में भी फायदेमंद, त्वचा के रोग, अल्सर, मुंह के छाले को हटाने में मददगार। इसी तरह गिलोय या गुड़िच को लेकर के भी कहा जा रहा है कि कोरोना को हराने में ये मददगार साबित होगा। गिलोय की खासियत, गिलोय का वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कार्डोफोलिया है। कई गुण की वजह से इसे अमृत के समान समझा जाता है। प्राचीन काल से ही इन पत्तियों का उपयोग किया जा रहा है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कई तरह के रोगों को दूर करने में इसे सबसे उत्तम औषधि के रूप में गिना जाता है। कहते हैं ये मनुष्य को किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने की ताकत देती है। गिलोय की एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है उसके गुण को अपने भीतर चढ़ा लेती है। इसीलिए नीम पर चढ़ी हुई गिलोय को सबसे उत्तम माना जाता है। इसी तरह से पिपली लंबा और काला रंग का एक मसाला है, जिसे कोरोना से जारी लड़ाई में काफी अहम माना जाता है। इसका स्वाद काली मिर्च की तरह काफी तीखा होता है। पिपली की खासियत, पिपली की तासीर काफी गर्म होती है। प्राचीन काल से इसका उपयोग आयुर्वेद में होता है। यह शरीर से कफ, पित्त और वात को खत्म कर देता है। हालांकि बताया जाता है कि यह काफी गर्म होता है, जिस वजह से इसे बहुत कम मात्रा में ही सेवन करना लाभकारी होता है।
अब इन सारे रिसर्च के बाद कोरोना को हराने में कितनी मदद मिलेगी या फिर आने वाले दिनों में इससे कितना फायदा होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।